हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321322। जशपुर में दुर्गा विसर्जन के दौरान एक तेज रफ्तार कार ने भीड़ को रौंद दिया। हादसे में एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने कार सवार 2 युवकों को हिरासत में ले लिया है। आरोपी बबलू विश्वकर्मा और शिशुपाल साहू को गिरफ्तार किया गया है, जो MP के रहने वाले हैं। वहीं घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि विसर्जन करने निकल रहे लोगों को गाड़ी तेजी से कुचलते हुए आगे निकल जाती है। वहीं घटना को लेकर CM भूपेश बघेल ने जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इधर कलेक्टर और SP से गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने भी बात की है। पत्थलगांव में कार से भीड़ को रौंदने की घटना के बाद आक्रोशित मृतक के परिजनों ने चक्का जाम किया, जिसके बाद कलेक्टर, SP और विधायक राम पुकार सिंह मौके पर पहुंचे और परिजनों को राहत राशि और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिस पर परिजनों ने चक्का जाम खत्म कर दिया है। पत्थलगांव में कल हुए हादसे को लेकर आज BJP ने जिले में बंद का आह्वान किया है। वहीं हादसे में घायल लोगों की हालत अभी ठीक बताई जा रही है। जिले के सिविल अस्पताल में 12 घायलों का इलाज किया जा रहा है, जबकि 4 घायलों को रायगढ़ मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। योगी आदित्यनाथ की ट्वीट पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार किया है। CM बघेल ने कहा कि यूपी सरकार तो अपराधियों को पकड़ नहीं पाई। केंद्रीय राज्य मंत्री का बेटा आरोपी था, उसे बचाया जा रहा था। पत्थलगांव की घटना दुर्भाग्यजनक, लेकिन आरोपी पकड़े गए हैं। लापरवाह अधिकारी पर भी कार्रवाई की गई है। बघेल ने कहा कि हालांकि परिवार को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई असंभव है। वहीं उत्तर प्रदेश के झांकी में भी शुक्रवार को बड़ा हादसा हो गया है। यहां दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में MP के 11 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 7 महिलाएं और 4 बच्चे शामिल हैं। कई लोगों के घायल होने की खबर है। सभी घायलों को नजदीक के अस्पताल में भर्ती किया गया है। वहीं CM योगी आदित्यनाथ ने दुर्घटना में हुई लोगों की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने दुर्घटना में घायल लोगों के उपचार की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन के लिए बने मंच के पास हुई एक शख्स की हत्या के मामले में एक निहंग ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। निहंग सरबजीत सिंह ने दावा किया कि उसने ही हत्या की थी। पुलिस निहंग को शनिवार को कोर्ट में पेश करेगी, जिससे पहले उसका मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने 2 अलग अलग मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया है। श्रीनगर में हाल ही में एक व्यक्ति की हत्या में संलिप्त आतंकवादी को सुरक्षा बलों ने पुलवामा जिले में एक मुठभेड़ में ढेर कर दिया। इसके बाद जवानों ने लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े द रेजिस्टेंट फोर्स के आतंकी तंजिल अहमद को मार गिराया। वहीं सेना और पुलिस ने जम्मू कश्मीर के रियासी जिले महूर जंगल से भारी मात्रा में हथियार बरामद किया है। उसमें AK-47 राइफल, एक UBGL ग्रेनेड, 45 राउंड की सेल्फ लोडिंग राइफल, 6 राउंड की .30347 राउंड की AK-47 शामिल है। दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। सिद्धू अब पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात के बाद सिद्धू ने कहा है कि मेरे जितने भी कंसर्न थे मैंने राहुल गांधी के साथ शेयर किए हैं, वो शॉर्ट आउट हो गए हैं। अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर की सेक्युलर जेल में गृह मंत्री अमित शाह ने स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी। साथ ही जेल में वीर सावरकर को भी श्रद्धांजलि दी गई। बता दें कि गृह मंत्री 3 दिवसीय अंडमान निकोबार के दौरे पर हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सावरकर को वीर की उपाधि सरकार प्रशासन ने नहीं दी। 130 करोड़ की जनता ने मन से सावरकर के आगे वीर शब्द को जोड़ा था। देश की जनता ने अपने मन से सावरकर के नाम के सामने वीर जोड़ा है, उसे कोई मिटा नहीं सकता। एम्स के अधिकारियों ने बताया कि एम्स में भर्ती पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस नेता मनमोहन सिंह का स्वास्थ्य स्थिर है और उसमें सुधार हो रहा है। बता दें कि कुछ दिन पहले उन्हें बुखार और कमजोरी होने पर भर्ती कराया गया था। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। 20 नवंबर से शीतकाल के लिए शाम 6:45 से बद्रीनाथ के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड के मीडिया प्रभारी डॉक्टर हरीश गौड़ ने बताया कि आज विजयदशमी के अवसर पर भगवान बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की तिथि को घोषित कर दिया गया है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 24 करोड़ 8 लाख के पार पहुंच गए हैं। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 49 लाख 4 हजार को पार कर गया है। पूरी दुनिया में 21 करोड़ 80 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। दुनिया में एक्टिव मामले 1 करोड़ 78 लाख को पार कर गए हैं।
देश में एक दिन में कोरोना के 16,000 नए केस सामने आए, जिससे कुल मरीजों का आंकड़ा 3,40,52,000 को पार कर गया है। वहीं 163 नई मौत से अब तक करीब 4,52,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 17,868 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक 3,33,92,000 मरीज ठीक हो चुके हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 1,95,000 पहुंच गई है। केरल में एक दिन में 8,867 नए केस से आंकड़ा 48,38,000 को पार कर गया है। वहीं 67 मौत से अब तक 26,734 मरीजों की मौत हो चुकी है। 9,872 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक ठीक होने वालों की संख्या 47,16,000 को पार कर गई है। राज्य में 94,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई की शहीदी स्मारक की बड़ी शाला पर सन 1857 की क्रांति में इस्तेमाल किए गए अस्त्र शस्त्रों की पूजा की गई। एक ऐतिहासिक तोप को भी चलाया गया। वीरांगना लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल के पास बनी प्राचीन गंगादास की बड़ी शाला में इनको सहेज कर रखा गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक महीने में चौथी बार रेगांव विधानसभा क्षेत्र पहुंचे। यहां वो सोहावल गांव में सीएम ने चुनावी सभा को संबोधित किया। साथ ही बीजेपी का झंडा लहराकर विजय अभियान की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने कन्या पूजन भी किया। सीएम ने अपनी चुनावी सभा में बीजेपी उम्मीदवार प्रतिमा बागरी को जिताने की अपील की। भोपाल में भी महिला कांग्रेस ने निःशुल्क कराटे प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया। शिविर में कई महिलाओं, युवतियों और बच्चियों ने भाग लिया। हर ब्लॉक स्तर पर शिविर का आयोजन कर महिलाओं को सशक्त बनाया जाएगा। महिला कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार में अब महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। छत्तीसगढ़ में सीमेंट ट्रांसपोर्टर ने मंत्री की मध्यस्थता के बाद हड़ताल खत्म कर दी है। बातचीत में ट्रांसपोर्ट भाड़ा 13% बढ़ाने पर बनी सहमति बन गई है। वहीं बीते फरवरी में 12% भाड़ा बढ़ाया गया था, जिसके बाद अब कुल भाड़े में 25% की बढ़ोतरी हुई है। प्राचीन विधानसभा में 200 से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के इस्तीफे पर सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। गरियाबंद जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाव सिंह साहू ने इस इस्तीफे के पीछे बीजेपी और आरएसएस का हाथ होने की बात कही है। वहीं भाव सिंह के बयान को बीजेपी ने अपरिपक्व बताया है। कोर्ट ने एक अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए बिलासपुर के आरटीओ प्रेम प्रकाश शर्मा, डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर गोपीचंद्र मेश्राम, राकेश कुमार गौतम और संदीप कुमार गुप्ता को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने अंतरिम आदेश का पालन नहीं करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा 3 दिवसीय दौरे पर दतिया पहुंचे, जहां वो करखड़ा में बीजेपी कार्यकर्ताओं के तरफ से आयोजित सम्मान समारोह में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं ने उन्हें महाकाल की प्रतिमा भेंट कर सम्मानित किया। इसके बाद उन्होंने पालीनूर में विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। दशहरा के मौके पर पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव खरगोन के बुरावा गांव पहुंचे, जहां वो पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव के साथ हर साल की तरह इस साल भी सुसज्जित और बैलून से सजी बैलगाड़ी पर सवार होकर दशहरा स्थल पर पहुंचे, जहां दोनों भाइयों ने शमी के पेड़ की पूजा की और सभी लोगों को दशहरे की बधाई दी। सागर टीकमगढ़ रोड पर जवारा विसर्जन करने जा रहे श्रद्धालुओं से भरा ट्रैक्टर पलट गया, जिसमें एक 16 साल के लड़के की मौत हो गई है, जबकि 25 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 5 लोगों को झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। जांजगीर चांपा जिले के मालखरौदा थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रक ने एक बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि युवक देवी दर्शन के लिए चंद्रपुर जाने के लिए घर से निकला था, तभी रास्ते में हादसे का शिकार हो गया। वहीं पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच में जुटी है। रायपुर के खालसा स्कूल के सामने देर रात चाकूबाजी की घटना सामने आई है। मामला राजधानी के सिविल लाइन थाना इलाके का है, जहां सिगरेट पीने के बाद पर हुए मामूली विवाद में 5 लोगों ने एक युवक पर हमला कर दिया। घायल को गंभीर हालत में मेकाहारा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 5 आरोपियों की तलाश जारी है। रायपुर के जयस्तंभ चौक पर 2 शख्स शराब पीते हुए नजर आए। आधी रात 20 सड़क पर वाहन खड़ी कर दोनों ने खुलेआम शराब पीकर पुलिस को चुनौती दी। फिलहाल मामले में अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। धमतरी की 2 ज्वेलरी शॉप में हुए चोरी के मामले में फरार मुख्य आरोपी समेत 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही उनके पास से चोरी के गहने भी बरामद किए गए हैं। आरोपियों ने सदर बाजार स्थित संकलेचा ज्वेलर्स और प्रवीण ज्वेलर्स में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। इंदौर क्राइम ब्रांच ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर करोड़ों की संपत्ति को बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने फर्जी आधार कार्ड और रजिस्ट्री के आधार पर 2 करोड़ की संपत्ति बेची थी। फिलहाल पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की जांच कर रही है। इंदौर में बर्तन व्यापारी के घर से चोरों ने करीब 1 करोड़ के गहने पार कर लिए। चोरों की गैंग ने 20 मिनट के अंदर इस घटना को अंजाम दिया। वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है।
पत्थलगांव में कॉलेज की छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने केस दर्ज होने के 24 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार किया। घर में अकेली पाकर आरोपी ने छात्रा के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। युवती की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। सुकमा में नक्सलियों ने प्रेस नोट जारी कर सेंट्रल कमेटी मेंबर अकीराजू हरगोपाल की मौत की पुष्टि की है। नक्सलियों के सेंट्रल कमेटी प्रवक्ता अभय ने यह प्रेस नोट जारी किया। पत्थलगांव वन क्षेत्र में एक शराबी युवक हाथियों के झुंड के पास पहुंच गया। इस दौरान हाथियों ने युवक को अपनी सूंड में लपेट कर दूर फेंक दिया। घटना के दौरान मौजूद वनकर्मियों ने घायल को उठाकर बचा लिया। बता दें कि युवक को मामूली चोट आने की वजह से उसे स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। वन विभाग ने हाथियों के दल के नामकरण को लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी, जिसके तहत प्रदेश भर या दूसरे प्रदेश के मौजूद हाथियों के नामकरण किया जा रहा है। सरगुजा संभाग में ही लगभग 10 से 14 हाथियों का दल है। ऐसे में सरगुजा वन विभाग ने इसकी जानकारी शासन स्तर पर भेज दी है। अंबिकापुर जिले में नकाबपोश लोगों ने शेड के पिलर को काटकर शमशान घाट गिराने की कोशिश की। इस घटना को अंजाम दे रहे सभी लोग सीसीटीवी में कैद हो गए हैं। बताया जा रहा है कि जमीन माफिया ने अतिक्रमण के लिए शेड गिराने की कोशिश की है। फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। भोपाल से दिल्ली जा रहे एक वाहन में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। हादसे के दौरान वाहन शिवपुरी के पूरनखेड़ी टोल बूथ पर खड़ा था, जिसकी चपेट में आकर टोल का बूथ भी जलकर खाक हो गया। वहीं सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। 19 अक्टूबर को ईद है, जिसे इस साल वर्ल्ड पीस डे के रूप में मनाया जाएगा। भोपाल मध्य से विधायक आरिफ मसूद और ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 19 अक्टूबर को इमामी गेट चौराहे पर रात 8 बजे से परंपरागत जलसा होगा। गरियाबंद के कांदा डोंगर में दशहरा के पर्व को धूमधाम से मनाया जाएगा। दरअसल 84 गांव से पताका लेकर लोग डोंगर पहुंचे और वाद्य यंत्रों के साथ वहां पर जमकर थिरकते हुए नजर आते हैं। फिर पताका लहराकर खुशियां मनाने की रिवाज है। ये रिवाज कई सौ साल पुरानी बताई जा रही है। राजनांदगांव के कालीबाड़ी मंदिर परिसर में बंगाली समुदाय के लोगों ने विजयदशमी पर सिंदूर खेला का आयोजन किया, जहां महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाकर विजयदशमी पर्व की शुभकामनाएं दी और पति की लंबी आयु के साथ परिवार में सुख समृद्धि की कामना की। जबलपुर में विजयदशमी के मौके पर दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए जुलूस निकाले गए। शहर से लेकर ग्रामीण इलाके में पंडालों में स्थापित प्रतिमाओं को विसर्जन के लिए ले जाया गया। श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव और धूमधाम के साथ नाचते गाते मां जगत जननी को विदाई दी। खरोना में विशाखापट्टनम से आए आतिशबाजियों ने रावण दहन कर जोरदार आतिशबाजी की। रामलीला के मंचन के साथ ही रावण का वध हुआ। इसके बाद लोगों ने अशोक के पत्तों को देकर एक दूसरे को विजयदशमी की शुभकामनाएं दी। सारंगढ़ क्षेत्र में दशहरा उत्सव अनोखे ढंग से मनाया गया, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। रियासत काल में यहां विजयदशमी पर गढ़ विच्छेदन कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जहां मिट्टी का टीला बना रहता है, जिसमें प्रतिभागियों को चढ़ना होता है और जो सभी अवरोध को पार कर टीले के ऊपर चढ़ता है उसे विजेता माना जाता है। आगरमालवा के अरनिया और देवली गांव में ग्रामीणों ने अनूठी परंपरा निभाते हुए चूल का आयोजन किया, जिसमें श्रद्धालुओं ने नंगे पैर दहकते हुए अंगारों पर चलने की परंपरा निभाई। ये परंपरा कई सालों से चली आ रही है।